अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होप सो ऑल ऑफ यू आर फीलिंग वेल। माई सेल्फ मुजतबा रियाज। तो बच्चों मैंने आप लोगों को F1-2 पढ़ानी है, ठीक है बेटा। तो F1-2 के रिलेटेड थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि F1-2 में आप लोगों का जो कंटेंट है एनुअल में आप लोगों का क्या आना है, ठीक है। तो मीन के एनुअल में आप लोगों का कितने नंबर का पेपर आना है और उस पेपर में जो SCQs हैं MCQs हैं उनकी डिवीजन कैसे है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं SCQs की। तो आपके 6 SCQs आनी है, ठीक है बेटा। तो आपके फर्स्ट जो SCQs है वो आएगा नर्सिंग प्रोसेस से एंड एक पेन से आना है। पेन के बाद आपका आना है एलिमिनेशन से, ठीक है बेटा। एलिमिनेशन दो टाइप की हैं, फीकल एलिमिनेशन एंड यूरिन एलिमिनेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका एक स्लीप से आना है एंड स्ट्रेस एंड कोपिंग से आना है एंड न्यूट्रिशन से आना है, ठीक है बेटा। आपके जो 6 क्वेश्चन है ना वो आने हैं इसी तरह। बाकी हैं एमसीक्यूज भी आपकी 30 आनी है, ठीक है। 30 एमसीक्यूज में जो मोस्टली एमसीक्यू आती हैं, लाइक हम बात करें 5 से 6 एमसीक्यूज आपकी तो नर्सिंग प्रोसेस में से आनी है, क्योंकि उसके 5 से 6 यूनिट भी हैं, ठीक है। आपकी F1-2 की जो क्विज़ियर की बुक है ना उसमें गिवन है, ठीक है बेटा। चलें हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्या है कि पेन मैनेजमेंट, ठीक है बेटा। पेन मैनेजमेंट बेसिकली जो यूनिट है वो हम ट्राई करेंगे कि हम 2 लेक्चर में कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पेन होता क्या है, ठीक है। डिफाइन करें पेन को। पेन इज डिफाइंड एज अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, ठीक है बेटा। पेन को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। अनप्लीजेंट क्या है? अनप्लीजेंट मीन कोई भी ऐसी चीज है जो क्या करे, एक डिस्कम्फर्ट काज करे, ठीक है बेटा। डिस्कम्फर्ट काज करे मीन कि जिस चीज से हमें कोई खुशी ना हो। वो सेंसरी भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, ठीक है बेटा। वो सेंसरी किस तरह हो सकता है? सेंसरी वो है कि जिसमें हमारी सेंस ऑर्गन में कोई डिस्टरबेंस है, ठीक है। सेंसेस में लाइक बर्निंग होती है तो हमारी स्किन को पता चलता है ना, स्किन के बाद हमारे पेन में सिग्नल जाते हैं, तो ये कंप्लीट पेन का प्रोसेस जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इमोशनल एक्सपीरियंस भी होते हैं, लाइक हमें एंजाइटी डिप्रेशन में भी पेन हो रहा होता है, ठीक है। एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। वो क्या एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज की वजह से होता है। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल टिश्यू डैमेज हुआ है कि जिसमें एक टिश्यू क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली। और पोटेंशियली में क्या होता है कि पोटेंशियल में हमारा एक टिश्यू डैमेज हुआ नहीं है लेकिन उसको खतरा है, ठीक है, उसको रिस्क है कि टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। तो ये होगी उसकी पेन की डिफाइन, ठीक है बेटा। कि अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल डैमेज। मीन के किसकी वजह से हो रहा है? टिश्यू डैमेज की वजह से हमें पेन हो रहा है, सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस शो हो रही हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसकी काजेज क्या हैं। अब हम अगर काजेज की बात करते हैं तो इसकी काजेज 3 टाइप की हैं। एक है मैकेनिकल, ठीक, एंड थर्मल एंड केमिकल, ठीक है बेटा। काजेज को स्टिमुलस भी कह सकते हैं कि क्या चीजें थी जो कि पेन का सबब बनी। तो मैकेनिकल में क्या है? मैकेनिकल में ट्रोमा आ जाता है, ठीक है। ट्रोमा मीन के जो भी एक रगड़ होती है ना, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसकी वजह से पेन हो सकता है। एडिमा, एडिमा बेसिकली कोई भी स्वेलिंग होती है। देखें कोई भी स्वेलिंग होती है तो हमारी स्किन क्या स्ट्रेच होती है। स्किन जब स्ट्रेच होती है तो उसकी वजह से पेन के रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। पेन के रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो क्या करते हैं? पेन काज करते हैं। और डक्ट की अब ब्लॉकेज, ठीक है, कोई भी डक्ट ब्लॉक होता है, लाइक हम लिम्फेटिक डक्ट कह लें या ब्लड वेसल का भी हम कह लें, तो उनमें क्या प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से भी पेन काज होता है, ठीक है, अंदर से। उसके बाद क्या है? ट्यूमर। ट्यूमर क्या है? बेसिकली एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। एबनॉर्मल ग्रोथ जो भी होगी ना, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? पेन काज होता है। एंड क्या? स्पाज्म। स्पाज्म क्या है? एक मसल का क्या अकड़ जाना, मीन उसकी रिजिडिटी। देन क्या है कि थर्मल। अगर हम थर्मल की बात करते हैं तो इसमें क्या एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट वगैरह। एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट की वजह से भी हमें पेन होता है। लाइक हम बाहर चले इन्वायरमेंट में जहाँ काफ़ी धूप होती है तो उस धूप की वजह से भी हमें पेन काज होता है, ठीक है ब्रदर। देन चलते हैं केमिकल। केमिकल में क्या है? केमिकल में हमारा टिश्यू एस्कीमिया। टिश्यू एस्कीमिया क्या होता है? टिश्यू एस्कीमिया ये होता है कि जब हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो, इनसफिशिएंट हो। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती तो क्या होते हैं? हमारे टिश्यू डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है? उनकी वजह से हमें क्या पेन फील होता है, ठीक है बेटा। देन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पेन,
ठीक है। एक हम नॉर्मली देख लेते हैं, हम इधर एक्यूट एंड क्रोनिक को नहीं देख रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं कि नॉर्मली फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती क्या हैं पेन के दौरान। ठीक है बेटा, इसमें क्या आपने करना है कि आपने एक सिंपल सा देखना है कि पेन एक पर्सन को हो रहा है तो उस पेन में क्या क्या हो रही है। ठीक है बेटा, तो उसमें चल बेटा उसमें होता ये है कि जो हमारा हार्ट रेट है ना, ठीक है, एक हम सिंपली देख लें कि एक पेन है, हमें पेन की कंडीशन में ऑफ कोर्स हमारा हार्ट रेट है, हर हार्ट क्या तेजी से बीट कर होता है, और क्या होता है हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हुआ पड़ा होता है, क्योंकि जब हमें पेन हो रहा होता है तो पेन में क्या हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना वो क्या इंक्रीज ही होता है फोर्स। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है, हम जोर जोर से सांस सांस ले रहे होते हैं, और जो हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल क्या होता है डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, प्यूपिल डायलेट होता है मीन कि हमारी आंखें फूली फूली सी होती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होता है स्वेटिंग, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है पेन में। देखें कि जब हमें पेन होता है तो उसकी वजह से हमारा पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, डायफ्रोसिस भी उसी स्वेटिंग को ही कहते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद क्या है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है बेटा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, जब ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा, हमें पेलनेस होगी, हमारी स्किन क्या होगी पेल होगी, कूल होगी, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई होगा तब भी स्किन हमारी वार्म अप होगी ना। उसके बाद क्या है स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पेन की वजह से हमें भी स्ट्रेस होता है। उसमें क्या जाते हैं एड्रेनालिन आ गए, कोर्टिसोल आ गए, एंड ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज की हम बात करें तो वो क्या होता है वो भी इंक्रीज होता है। ब्लड ग्लूकोज इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो इंक्रीज हो जाता है, जो ग्लाइकोजन है वो हमारी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है बेटा, ये है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फर्दर हम इनको देखते हैं कि जो हमारी मसल टेंशन है ना, मसल स्पॉज्म वो भी बढ़ जाती है। मसल स्पॉज्म बढ़ जाएगी मीन के मसल में एक अकड़ाव आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद जीएटी मोटेलिटी, जीएटी मोटेलिटी आपने माइंड में रखनी है कि एक्यूट पेन में जीएटी मोटेलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, एक्यूट पेन में आपकी जीएटी मोटेलिटी डिक्रीज होगी। जब जीएटी मोटेलिटी डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने क्या किया, अपने कवर कर लिया कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रही हैं पेन में। तो मैं आप लोगों को एक सिंपली रिव्यू दे देता हूँ कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस तरह हम याद में रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें एक पेन है, हमने अपने आप को इमेजाइन करना है, इमेजाइन करें कि हमें पेन है तो उसमें क्या होगा, हमें टैकीकार्डिया होगा मीन हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी, तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा हुआ होगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, हमारी जो स्किन है वो पेल पेल होंगी। ठीक है बेटा, तो उसके बाद क्या होगा कि हमें पसीना आ रहा होगा, स्वेटिंग वगैरह होगी, हमारी जो आंखें हैं वो फूली फूली सी होंगी, पीपल के हैं डायलेट हुए पड़े होंगे। ठीक है बेटा, इस तरह आपने कोई 5 से 6 आपने जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि वो है हमारा टाइप्स ऑफ पेन। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ पेन स्टार्ट करते हैं अब। टाइप्स ऑफ पेन जो हैं वो बेसिस पर हैं। ठीक है, लाइक लोकेशन की बेस पर है, इंटेंसिटी की बेस पर है, ड्यूरेशन की बेस पर है। ठीक है बेटा, इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है बेटा, लोकेशन की बेस पर हमारे कौन से हैं दो टाइप के हैं, एक है सोमैटिक पेन और दूसरा कौन सा है विजुअल पेन। ठीक है बेटा, तो सोमैटिक पेन क्या है, इज द पेन दैट अराइज फ्रॉम द स्किन। ठीक है, जो पेन है वो अराइज होता है, स्टार्ट होता है स्किन से, मसल से, बोन से एंड जॉइंट से। ठीक है, या कनेक्टिव टिश्यू से। तो उस पेन को हम क्या कहेंगे, उसको हम सोमैटिक पेन कहेंगे। मीन के जो हमारी सरफेस से आ रहा है, लाइक स्किन से, बोन से। ठीक है, मीन के कोई आर्गन नहीं इन्वॉल्व हो रहा है इस पेन में, तो उसको हम क्या कहेंगे सोमैटिक पेन कहेंगे। ठीक है बेटा, उसके एग्जांपल देखें, एग्जांपल पेन फ्रॉम अ स्प्रेन्ड एंकल और अ कट ऑन द स्किन। ठीक है बेटा, तो क्या है कि स्प्रेन्ड कहते हैं कि एक लिगामेंट की टेयर को। ठीक है, लिगामेंट हमारा जब कोई टूटता है ना एंकल का, तो उसकी वजह से जो हमें पेन होता है। ठीक है, या कोई स्किन पर हमें कट लगता है। ठीक है बेटा, लाइक कोई इंजरी हो गई तो उसकी वजह से जो पेन होता है उसको हम क्या सोमैटिक पेन कहते हैं। देन हमारा क्या है विजुअल पेन। ठीक है बेटा, विजुअल पेन में पेन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सोमैटिक ऑर्गन, सोमैटिक पेन में कोई आपका
इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन विजुअल पेन में ये होता है कि आपका इंटरनल ऑर्गन से ही मस्ट पेन क्या ओरिजिनेट होगा, ठीक है बेटा। और हाला विजरा ड्यू टू स्ट्रेचिंग, या तो उन ऑर्गन में स्ट्रेच होगी, ठीक है, उनमें खिंचाव आ जाएगा, या उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, या इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया होगा मीन निक्रोसिस वगैरह हो जाएगी उन ऑर्गन की, तब भी पेन जो स्टार्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विजुअल पेन कहेंगे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखेंगे, पेन फ्रॉम गालस्टोन, गालस्टोन जो पित्ता होता है, अगर उससे पेन क्या ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विजुअल पेन कहेंगे। किडनी से भी हो सकता है, किडनी स्टोन की वजह से, एंड बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन से भी हो सकता है, ठीक है बेटा। ये होगी ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, लोकेशन की बेस पर सोमैटिक एंड विजुअल पेन। सोमैटिक में बेसिकली विदाउट ऑर्गन है, एंड विजुअल में क्या है, हमारा ऑर्गन मस्ट ऑर्गन से पेन ओरिजिनेट होगा। देन क्या है हमारा रेफरल पेन। रेफरल पेन नेम से भी शो है कि is the pain that is perceived at a site distant from its point of origin। मीन के जो हमारा पेन है वो हमें परसीव होगा किसी और जगह, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ है उधर नहीं परसीव होगा, ठीक है, डिस्टेंट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एंड ड्यू टू शेयर्ड नर्व पाथवे इन द स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि जो शेयर्ड नर्व पाथवे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसकी वजह से पेन स्टार्ट किसी और जगह होता है और हमें फील किसी और जगह और होता है, ठीक है, मीन के उसका इशू कोई और होता है। लाइक एग्जांपल देखें कि पेन फ्रॉम अ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन फेल्ट इन द लेफ्ट आर्म, ठीक है, पेन के एमआई का पेन है वो हमारी क्या लेफ्ट आर्म, नेक और जॉ में क्या फील हो रहा है, परसीव हो रहा है, तो उस पेन को हम क्या कहेंगे, रेफरल पेन कहेंगे, कि इस ये पेन क्या है, रेफर हो गया है हमारा लेफ्ट आर्म की तरफ, या नेक की तरफ, या जॉ की तरफ, ठीक है। ये अब हमारे हो गए लोकेशन की बेस पर। उसके बाद क्या है कि इंटेंसिटी की बेस पर अगर हम देखते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है, एक शिद्दत होती है, ठीक है, कि पेन की कितनी शिद्दत है, पेन हमारा कितनी शिद्दत से हो रहा है, तो उसको हम देखते हैं कि जब हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं तो एक स्केल यूज करते हैं, वो उस स्केल में क्या होता है, मार्किंग होती है 0 से 10। जब माइल्ड पेन होगा, ठीक है, तो उसको हम देंगे 1 से 3, ठीक है, 1 से 3 में जब हमारी रेंज आएगी तो उसको हम माइल्ड पेन कंसिडर करेंगे। जब 4 से 6 आएगी स्केल पर तो उसको हम मॉडरेट पेन कंसिडर करेंगे। जब आएगी 7 से 10 तब हम सीवियर पेन उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटा। मैं आपको इसकी डायग्राम शो कराता हूँ, ये है उसकी डायग्राम। अब डायग्राम देखें कि 0 पर उसको क्या है, नो पेन है, ठीक है बेटा, 0 पर देखें उसको नो पेन है। अब जब 3 पर चला गया है तो उसको क्या है, माइल्ड पेन है। अब 4 से लेकर 6 तक देखें तो उसको क्या है कि मॉडरेट पेन है, एंड 7 से 10 तक सवेयर पेन है, ठीक है। इमोजीज भी आप देख सकते हैं कि इधर क्या है, वो नो हर्ट है, उसको कोई इशू नहीं है, हर्ट नहीं है। इधर देखें कि 2 पर देखें कि वो लिटिल बिट हर्ट है। अगर 4 पर देखा जाए तो लिटिल मोर है, उससे थोड़ा ज्यादा हर्ट है, एंड 6 पर देखा जाए तो इवन मोर है, उससे ज्यादा, एंड 8 पर देखें तो होल लॉट है, मीन के बहुत ज्यादा वो हर्ट हुआ पड़ा है, ठीक है बेटा। तो इस तरह इसकी एक स्टेप बाय स्टेप है कि पेन स्केल की हम पेन की सेवरिटी किस तरह मेजर करते हैं, ये एक पेन का क्या है, स्केल है, ठीक है बेटा। अब हमने दो देख ली, लोकेशन की बेस पर देख ली और सेवरिटी की बेस पर या इंटेंसिटी की बेस पर भी हमने देख ली। देन क्या हमारा बेस ऑन इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी की बेस पर हम देखते हैं कि इटियोलॉजी बेसिकली क्या होती है, काज। अब हम काज की बेस पर देखते हैं कि काज है क्या। दो टाइप की इटियोलॉजी हो सकती है, एक तो है नोसिसेप्टिव, दूसरा क्या है, न्यूरोपैथिक। नोसिसेप्टिक अगर मैं बता दूं कि ओरिजिनेट क्यों होता है नोसिसेप्टिव पेन, ड्यू टू टिश्यू डैमेज। कोई भी टिश्यू डैमेज की वजह से जो पेन हमारा स्टार्ट होने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं नोसिसेप्टिव पेन। इसमें क्या सोमैटिक पेन भी हो सकता है, वो पेन कहाँ से, स्किन से भी ओरिजिनेट हो सकता है, बोन से भी हो सकता है, या विजुअल पेन वो हमारा ऑर्गन से भी ओरिजिनेट हो सकता है, लेकिन होगा क्या, टिश्यू डैमेज की वजह से होगा मस्ट, तो उसको हम कहेंगे नोसिसेप्टिव पेन, ठीक है बेटा, नोसिसेप्टिव पेन। देन क्या है हमारा न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है बेटा। न्यूरोपैथिक क्या है कि हमारा नेम से ही शो है कि वो नर्व इंजरी या नर्व डैमेज होने की वजह से जो हमारा पेन होगा, या नर्व की मॉल फंक्शनिंग से जो हमारा पेन ओरिजिनेट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोपैथिक पेन कहेंगे, ठीक है बेटा। इसमें इसकी भी दो टाइप है, सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन। अब सेंट्रल न्यूरोपैथिक जो पेन है वो ओरिजिनेट होगा सेंट्रल नर्व की डैमेज से, ठीक है। पेन ओरिजिनेट फ्रॉम डैमेज्ड सेंट्रल नर्व। जब सेंट्रल नर्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से जो पेन ओरिजिनेट होगा ना, उसको हम सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन कहेंगे।
उसमें क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम की। तो इसमें सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन होता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन की अगर हम बात करें तो पेन ओरिजिनेट होगा डैमेज्ड पेरिफेरल नर्व, ठीक है। जो पेरिफेरल नर्व है ना, उसकी वजह से जब वो डैमेज होंगी तब जो पेन ओरिजिनेट होगा उसको हम कहेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन। एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। फैंटम लैम्ब पेन है। फैंटम लैम्ब पेन बेसिकली कब होता है, जब कोई एम्पुटेशन होती है ना, ठीक है। कोई बेसिकली मोस्टली जब ये होता है, किन केसेस में होता है, डायबिटिक के केसेस में होता है कि उनमें जो हीलिंग वगैरह हो नहीं हो रही थी। तो जब हीलिंग नहीं होती तो क्या है, जो हमारा बॉडी पार्ट है ना, लिम्ब्स वगैरह हैं, तो उन पर जो वॉन्ड है वो एक्सीड करता जाता है। तो जब एक्सीड करता जाता है तो उसकी जो एंड सोल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, एम्पुटेशन। जब एम्पुटेशन करते हैं ना, उसकी वजह से जो पेन होता है ना, उसको हम कहते हैं फंटम लैम्ब पेन, ठीक है। क्योंकि उस एम्पुटेशन की वजह से भी ऑफ कोर्स हमारी नर्व डैमेज होती है ना। एंड क्या है, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी डायबिटीज की वजह से जो हमारी पेरिफेरी में नर्व डैमेज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है बेटा। अब हमने क्या देख लिया, इटियोलॉजी की बेस पर भी पेन को एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। देन हम देखते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बेस पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास कितना टाइप के पेन है, हमारे पास जस्ट 2 टाइप के पेन है, एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है बेटा। एक्यूट एंड क्रोनिक पेन को हम डिटेल से देखेंगे क्योंकि आप लोगों का ये क्या है, क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके जो कंटेंट में मेंशन्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। एक्यूट पेन क्या होता है कि इनको हम कंपैरिजन में देखते हैं कि एक्यूट पेन बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेस देन होगा 3 से 6 मंथ, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है, जो उसका ड्यूरेशन है। और जो क्रोनिक पेन है वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और मोर देन 3 से 6 मंथ होगा, मीन का 3 से 6 मंथ से ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। एक्यूट पेन में अब क्या हो रहा है, एक्यूट पेन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जो क्रोनिक पेन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम में को हम बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट मोड या फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारा जो पल्स रेट है वो भी इंक्रीज होता है, और रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होता है। एंड देन क्या है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बताया है, ठीक है बेटा। अब क्रोनिक पेन क्या है, क्रोनिक पेन की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्रोनिक क्योंकि एक डल पेन होता है, थोड़ा थोड़ा सा पेन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो हमारे वाइटल वगैरह होंगे ना, वो बेसिकली नॉर्मल होंगे। लेकिन एक चीज माइंड में रखने की, जीएटी की जो मोर्टेलिटी है ना, ठीक है, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी क्रोनिक पेन में, ठीक है बेटा। देन हम मूव करते हैं कि डायाफिरोसिस, ठीक है बेटा। अब एक्यूट पेन में क्या होता है, डायाफिरोसिस होता है। एंड क्रोनिक पेन में क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो क्या वार्म होती है, वार्म स्किन, ठीक है बेटा। डायाफ्रोसिस इधर नहीं हो रही होती। एंड देन क्या है, प्यूपिल की हम बात करते हैं तो एक्यूट पेन में डायलेटेड होते हैं, और क्रोनिक पेन में क्या होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि इधर एक डल पेन होता है, ठीक है। पेन की एक इंटेंसिटी नहीं होती, पेन की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। एंड देन क्या, एक्यूट पेन में, एक्यूट पेन होता किसकी वजह से होता है, रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी। अब ये टिश्यू इंजरी की वजह से होता है, और जब हीलिंग स्टार्ट होती है ना, जब हीलिंग तो क्या होता है, एक्यूट पेन रिलीव हो जाता है। और जो क्रोनिक पेन है वो कंटिन्यू बियॉन्ड हीलिंग, जब हीलिंग हो रही होती है तब जो पेन होता है उसको हम कहते हैं क्रोनिक पेन। एंड अगर हम देखें क्लाइंट को, तो क्लाइंट क्या होता है, रेस्टलेसनेस होगा एंड एंग्शियस होगा, ठीक है, एक्यूट पेन में। और जो क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा बिहेवियर, मीन कि अपना बिहेवियर शो करेगा, क्राइंग वगैरह करेगा, तो हमें लगेगा कि इसको क्या है, एक्यूट पेन हो रहा है। और क्रोनिक पेन में क्या होता है, वो क्लाइंट हमारा डिप्रेस्ड होता है एंड विदड्रॉन होता है, ठीक है। उसको डिप्रेशन होगी, वो कोई भी बिहेवियर शो नहीं करेगा, जस्ट तब भी बताएगा जब उससे पूछा जाएगा कि आपको पेन हो रहा है या नहीं। अब बेटा एमसीक्यूज मैंने थोड़े से ऐड किए हैं, ठीक है बेटा। अब देखें कि पेन फॉर मोर देन 6 मंथ, ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ये क्या होगा, क्रोनिक पेन में होगा मोर देन 6 मंथ, ठीक है बेटा। कंडीशन इन विच पेशेंट एग्जिबिट बिहेवियर ऑफ पेन इज एक्यूट पेन, जिसमें क्या पेशेंट एग्जिबिट करेगा, पेशेंट बता रहा होगा कि क्राइंग कर रहा होगा, तो हमें क्या लगेगा कि इसको क्या एक्यूट पेन है, ठीक है बेटा। ये आपने माइंड में रखनी है। और फंटम लंब पेन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये क्या होगा, एम्पुटेशन की वजह से होता है, आफ्टर एम्पुटेशन होता है। और एम या एंजाइना का पेन मैंने
आप लोगों को बताया है कि MI क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो पेन है वो क्या होता है, रेफरल पेन होता है, क्योंकि पेन हमें परसीव हो रहा होता है कहाँ पर, हमारी लेफ्ट और नेक जॉ वगैरह में। देन क्या है, पेन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम मसल, जो मसल से ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक पेन। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो हमारा सोमैटिक पेन होगा वो कहाँ से, वो हमारे स्किन से, मसल से, बोन से, ज्वाइंट से आएगा। और जो विजरल पेन है वो कहाँ से आएगा, वो हमारे किसी भी ऑर्गन से ओरिजिनेट होगा। देन बेटा हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है, जो क्या कंसेप्ट है रिलेटेड टू पेन, ये आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। ये बेसिकली इनका एमसीक्यूज आने का बहुत कम चांस, सॉरी एससीक्यूज आने का बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन क्या इनमें एमसीक्यूज भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग ने इनको अंडरस्टैंड मस्ट करना है। अब पेन क्या, पेन थ्रेशोल्ड क्या होता है, the least amount of stimulus necessary for a person to label a sensation as pain। मीन के एक लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस है जो कि एक ज़रूरत होता है पेन के लिए। आप लोगों ने इतने समझना है कि पेन को स्टार्ट करवाने के लिए जो लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस हमें रिक्वायर्ड होता है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेन थ्रेशोल्ड कहते हैं। एंड पेन टॉलरेंस क्या है, पेन टॉलरेंस की हम बात करते हैं, द most pain an individual is willing or able to tolerate before taking evasive action। ठीक है बेटा, मीन के जो पेन है ना, एक पर्सन जो विलिंगली टॉलरेट कर होता है, मीन पूछते हैं ना कि पेन आपकी बर्दाश्त में है क्या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर कोई जो पेन है वो विलिंगली हम उस पेन को क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा पेन टॉलरेंस होगा। बिफोर टेकिंग एवेसिव एक्शन का मतलब ये है कि कोई भी इस तरह का एक्शन परफॉर्म करने से पहले कि वो जो एक्शन क्या है वो पेन को ट्रीट ना करे। मीन का कोई भी हम ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे पेन को क्या ट्रीट कर दे, तो उससे जो पहले हमारा पेन का टॉलरेंस होता है ना, उससे पहले जो हम विलिंगली पेन को बेयर कर रहे होते हैं, तो क्या है, वो हमारा पेन टॉलरेंस है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, वो क्या है, एलोडीनिया, ठीक है बेटा। अब एलोडीनिया क्या होता है, अब एलोडीनिया है कि सेंसेशन ऑफ पेन फ्रॉम अ स्टिमुलस दैट नॉर्मली डज नॉट प्रोड्यूस पेन। मीन के इस तरह का स्टिमुलस है जो कि कोई पेन तो काज नहीं करता, लेकिन उस वक्त वो क्या है, पेन काज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलोडीनिया उस कंडीशन को कहेंगे। लाइक अब हम देखें कि कोई लाइट टच है, ठीक है, एक लाइटली कोई बंदा हमें टच कर रहा है, तो बेसिकली तो उससे कोई हमें पेन नहीं होता, लेकिन कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें क्या लाइटली टच करने से भी हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस एबनॉर्मल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एलोडीनिया कहते हैं, ठीक है। लाइक अगर दूसरी मैं एग्जांपल दूं कि एक हमारे घर में टीवी चल रहा होता है, तो टीवी की वजह से ना हमें पेन नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली तो हमें पेन नहीं होता, लेकिन कोई भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है, कोई भी इस तरह का सीरियल वगैरह या जो भी इस तरह का चल जाता है जिसकी वजह से हमें क्या बहुत मीन के अनप्लीजेंट फील होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्कम्फर्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी हम एलोडीनिया ही कहेंगे। देन जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास है डिसएस्थीसिया। डिसएस्थीसिया क्या है, द अनप्लीजेंट एबनॉर्मल सेंसेशन कैन अपीयर बाय इटसेल्फ और आफ्टर अ स्टिमुलस। जो अनप्लीजेंट एबनॉर्मल सेंसेशन है ना, ठीक है, एक डिस्कम्फर्ट सी सेंसेशन है, वो जब अपीयर होती है, वो क्यों, या तो स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद भी अपीयर हो सकती है, या कोई भी स्टिमुलस की वजह से, ठीक है, कोई इंजरी से या किसी भी चीज है, तो उसको हम क्या डिसएस्थीसिया कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी एमसीक्यूज में टर्मिनोलॉजी आ सकती है। एंड हाइपर एलर्जिसिया, हाइपर एलर्जिसिया की टर्मिनोलॉजी का हम देखते हैं कि इंक्रीज सेंसेशन ऑफ पेन इन रिस्पॉन्स टू अ नॉर्मल पेनफुल स्टिमुलाई। मीन के हमारे जो पेन की एक सेंसेशन थी ना नॉर्मली, अब उससे जो ज्यादा हमें पेन फील हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे हाइपर एल्जेसिया, ठीक है बेटा। देन क्या है, सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन मीन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ नर्व ड्यू टू रिपीटेड पेनफुल स्टिमुलस। रिपीटेड पेनफुल स्टिमुलस की वजह से जो हमारे जो पेन के रिसेप्टर हैं उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटाइजेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर हमारा जस्ट इतने तक ही था। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी था। एंड देन हमने जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होना है वो हमारा क्या है, उसमें हम अपना जो पेन का यूनिट है वो हमने कंप्लीट करना है,
ठीक है बेटा, इस लेक्चर में मैं एलाबरेट करता हूँ हमने जो कवर किया है ना, ठीक है, वो क्या है, हमने डिफाइन की है पेन की डिफाइन के बाद हमने क्या देखा है, टाइप्स ऑफ पेन देखे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेन हमने डिफरेंट बेसिस पर पेन को क्लासिफाई किया था। लाइक हमने इंटेंसिटी की बेस पर किया था, लोकेशन की बेस पर किया था, एंड ड्यूरेशन की बेस पर किया था, इटियोलॉजी की बेस पर। चार आई थिंक इन 4 बेसिस पर हमने क्या पेन को क्लासिफाई किया था। देन हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, वो क्या है कि जो कि एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह पेन थ्रेशोल्ड, पेन टॉलरेंस वगैरह, इस तरह की हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। एंड हमने और क्या किया है, हमने एक्यूट और क्रोनिक पेन का डिफरेंस किया, जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ कि जो कि आप लोगों के क्वेश्चन कितना कवर हुए हैं। आपका डिफाइन पेन एंड आल्सो इनलिस्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पेन। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ पेन भी आप लोगों की कवर हो चुकी हैं, पेन भी कवर हो चुका है डिफाइन, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक पेन भी आप लोगों की कवर हो चुकी हैं। देन जो आप लोगों के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू हो इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप लोग विलिंगली पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।